तो मुख्तार अंसारी के घर जाने का समय मिलता है, लेकिन राम मंदिर का जो न्योता इनको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिया जाता है उसको ठुकरा देते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि अखिलेश जी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जितना महत्व उत्तर प्रदेश की सियासत में कई बार हमें लगता है अमेठी का है, कन्नौज का भी कमोबेश वैसा ही महत्व रहता है। मेरे साथ बात करने के लिए सुब्रत पाठक जी मौजूद हैं, कन्नौज के वर्तमान लोकसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। सबसे पहले तो विपक्षी खेमे की आप लोगों को खूब खबर होती है, मतलब मैं बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल पूछूंगा, चुनाव हो किससे रहा है आपका? मेरा चुनाव तो समाजवादी पार्टी से है और हम लोग मान के चलते हैं कि अखिलेश जी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और बाकी तो अखिलेश जी के जेब की बात है, वो किसको लड़ाते हैं, खुद लड़ते हैं क्या, तो उनको तय करना है। हमारा तो पार्टी ने तय कर दिया है। आपने जैसा कहा कि आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर अखिलेश यादव भी प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने उतरते हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे। 2 बार डिंपल यादव के खिलाफ मुकाबला रहा, एक बार जीत एक बार हार। क्या कारण लगता है आपको कि आप जब खुद कह रहे हैं कि सपा सुप्रीमो भी अगर सामने आते हैं फिर भी आप आश्वस्त हैं, आपके हिसाब से वो जमीनी कारण या मुद्दे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखो, हम लोग चुनाव जो लड़े थे, हम लोग अखिलेश के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे। मैंने पहला चुनाव 2009 में लड़ा था, तो मैं स्वयं अखिलेश के खिलाफ लड़ा था। तो और उसके बाद में 2014 का चुनाव लड़ा, तो उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने डिंपल जी को लड़ाया था, तो मैं अखिलेश डिंपल जी दोनों से लड़ा। तीसरा चुनाव 2019 में लड़ा, तो उस समय पर सपा बसपा का गठबंधन था, डिंपल जी चुनाव लड़ रही थी, तो अखिलेश मायावती जी और डिंपल, मैं तीनों से लड़ा। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं किससे लड़ूंगा। रही बात दूसरी के अब मुद्दे क्या हैं, अब मुद्दे तो थे ही, तो ये हारे। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा मुद्दा इनके कारनामा है, और जो इन्होंने जो कारनामे किए हैं सत्ता में रहते हुए, और लेटेस्ट कारनामा मुख्तार अंसारी के घर जाना। तो इनको मुख्तार अंसारी के घर जाने का समय मिलता है, लेकिन राम मंदिर का जो न्योता इनको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिया जाता है उसको ठुकरा देते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाते, उनके घर भी नहीं जाते। मैंने एक माफिया के घर जाओगे, एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर नहीं जाओगे। तो जो जिस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हो, तो क्या लोग अब समझ नहीं रहे हैं? क्या लोग अब देख नहीं रहे? हर आदमी समझदार है और हर आदमी अपने देश से प्यार करता है। तो कुल मिलाकर हम भारत के भविष्य को लेकर किधर जाएंगे, उससे जुड़ा हुआ यह चुनाव है। लोग सब देख रहे हैं और मोदी जी पे अटूट विश्वास है। सूरज जी, अब कन्नौज की लड़ाई कई बार लगता है बड़ी व्यक्तिगत हो रखी है, मतलब पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में हुए घटनाक्रम की बात करें, आपको भी पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी की ओर से आप पर कई ऐसे आरोप लगाए जो नितांत व्यक्तिगत थे। कई बार आपको भी हाल फिलहाल जो मंचों से कहा गया वो भी ऐसी चीजें थी। क्यों ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक या सियासी लड़ाई तक सीमित आपको दिखाई नहीं देती? आपका उस पर आपका क्या मानना है? देखो, इसका इसका बड़ा कारण है अखिलेश यादव जी की सामंतवादी सोच। चूंकि 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने बाद उन्होंने सीट से इस्तीफा दिया और उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, तो उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, तो उसके बाद वो निर्विरोध हो गई। तो निर्विरोध कैसे हो गई? आज एक प्रधान तो निर्विरोध होता नहीं है। एक लोकसभा का सांसद निर्विरोध हुआ, तो उसके पीछे बड़ी कहानी है, सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर किस प्रकार से गुंडों की फौज ने लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, तो कुल मिलाकर वो लंबी घटना है। तो ये सब जानते हैं, गुंडागर्दी से नॉमिनेशन नहीं हुआ, डिंपल जी निर्विरोध यहाँ से सांसद हो गई। अब 2014 में मैं चुनाव लड़ा। अब जब मैं चुनाव लड़ा तो उनकी आंखों में खटकने लगा। खैर, सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग करके जिस प्रकार से चुनाव यहाँ के ऊपर जीता था, वो सब जानते हैं, एक एक जबान पर है। और उसके बाद 2019 में आके कन्नौज की जनता के आशीर्वाद से वो चुनाव यहाँ पर मैं जीत गया। तो अब मेरे जैसे एक साधारण आदमी यदि चुनाव जीत गया तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वही स्थिति है जैसे राहुल गांधी आज मोदी जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक चाय बेचने वाले का बेटा एक इतना निम्न स्तर से उठकर आकर देश का प्रधानमंत्री बनता है, जबकि उस प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर अधिकार केवल गांधी परिवार का है। तो वही एक जैसी सोच दोनों की, राहुल की और यहाँ के ऊपर अखिलेश यादव जी की। तो वही सामंतवादी सोच कि एक साधारण आदमी आकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर और जीत कैसे गया। एक सवाल और, जो उसी सवाल का दूसरा हिस्सा था, शायद उस जवाब के क्रम में नहीं आ पाया। पिछले कुछ दिनों में आपने और आपकी तमाम समर्थकों ने एक वीडियो दिखाया था कि समाजवादी पार्टी के मन से आपके लिए जो कुछ कहा गया, इस तरीके की बयानबाजी या इस तरीके का प्रचार क्यों कन्नौज में हो रहा है, और क्या आप इसको खतरनाक मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि वो किसी तरीके से धमकी है, चेष्टा है? आपके हिसाब से आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, इसको परिभाषित करना एक तरीके से ये धमकी है कि डर जाएं, डर के इनके खिलाफ चुनाव ना लड़ें। तो वही हो, और इसके सिवा तो कुछ है नहीं कि मैंने अगर अखिलेश जी की सरकार आएगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या है कि पूर्व में 2014 का चुनाव लड़ने के कारण से मेरे को तमाम सारे फर्जी मुकदमे लगाए गए। 20,000 रुपए की ताजिया के चंदे की लूट, मोटरसाइकिल की लूट और आगजनी, हत्या का षड्यंत्र 120 बी 302
और उसके साथ साथ गैंगस्टर जैसे तमाम सारे फर्जी मुकदमे, और एक भी मुकदमा मैंने सरकार से वापस नहीं कराया। सारे मुकदमे ट्रायल में गया और ट्रायल में सारे मुकदमे खत्म हुए, क्योंकि एक भी सारे मुकदमे फर्जी थे। तो कुल मिलाकर ये सब एक षड्यंत्र था जिसके तहत 4.5 महीना में जेल भी रहा, और उसके बाद में मेरे परिवार तक को प्रताड़ना सहनी पड़ी। तो ये सब विषय एक ऐसा था कि जो 14 के चुनाव के कारण ही से तो हुआ कि 14 को उनके खिलाफ चुनाव न लड़ा होता तो अच्छे से चीजें बनी रहती, इनके साथ मिलकर मलाई खाता रहता जो ये लोग उस समय खिला रहे थे पूरे कन्नौज को, मीन्स कन्नौज के ठेकेदारों को। तो कुल मिलाकर वो स्थिति जब नहीं हुई 19 में, चुनाव जीत गया तो सब, जब चुनाव जीत गया तो पूरा एक कितनी बड़ी चोट लगी होगी। तो मैंने कहा ना कि एक साधारण आदमी इनके खिलाफ कैसे चुनाव लड़े जीत गया, कि उसका अधिकारी इनको, चूंकि विशेष परिवार में इनको जन्म हुआ है, इनके पिताजी एक बड़े व्यक्ति थे, बड़े नेता थे, तो उनको ही अधिकार है कि वही यहाँ के ऊपर पूरी तरीके से लिखा कर लाए हैं कि वही यहाँ से सांसद रह सकते हैं। एक और सवाल जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि क्यों कन्नौज की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की सियासत समझने वाले अमेठी से उसकी तुलना करते हैं, उसका कारण है अमेठी में जब राहुल गांधी आए और चुनावी मैदान में उनको सियासी हार मिली तो वो अपनी पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। इसी तरीके से अखिलेश यादव, जो आप मान रहे हैं कि वो आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या उनको हरा पाना आपको मुमकिन लगता है अगर वो उम्मीदवार होते हैं? तो पहली बात, और दूसरा, फिर क्या कन्नौज के परिणाम को भी उत्तर प्रदेश की सियासत में उसी तरीके से देखा जाएगा? देखो, जीतना और हारना एक तो सब ऊपर वाले का हाथ है, वो जो तय करता है वही होता है परिणाम, यहाँ जनता के हाथ में होता है। तो कुल मिलाकर जनता जो चाहती है वही तय करती है, और जनता का सोच बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि एक एक सीट के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा एक तरीके से फोकस में है। उनके कामों के आधार पर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपने चूंकि पीएम का नाम लिया, मैं सवाल वहीं करना चाह रहा था कि कन्नौज की लड़ाई क्या सुब्रत पाठक बनाम समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का जो आप अध्यक्षीय परिवार कहते हैं वो है, या फिर भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी है? नहीं, एक तो सीधा है कि जो भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के बाद ऊपर जो है वंशवाद बनाम और ये लोकतंत्र भी है। तो जिस तरीके से लोकतंत्र पे ये वंशवाद को जो हावी करने का जो प्रयास हो रहा है कि विशेष परिवार में जन्म होने के कारण से ही आपको पद मिलेंगे, तो ये उसके खिलाफ भी लड़ाई है। एक आखिरी सवाल वो ये कि जब जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तमाम तरीके के रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पिछले कई दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम अलग अलग तरीके की रैलियों में, प्रचारों में ये कहा था कि समाजवादी पार्टी को टिकट को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है, कि जनता इस पर भी कुछ बात करती है, कहती है। क्या आप इस पर कुछ कहते हैं और बात करते हैं? आपके प्रचार के दौरान बड़े मुद्दे क्या हैं जो आप जनता के बीच में संवाद के तौर पर रख रहे हैं? देखो, हमने कहा ना कि सामने वाले को तो हम मानते हैं ना कि अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर हम अपनी बात रखते हैं कि हमने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, और उसके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो जनता का विश्वास हमारे साथ में है, मोदी जी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो कुल मिलाकर ये परिवार है, और ये बहुत बड़ा परिवार है, और परिवार संगठित है, एकजुट है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सुब्रत पाठक मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कन्नौज की सियासी लड़ाई के लिए वो तैयार हैं, प्रतिद्वंदी किसे देख रहे हैं वो नाम भी बखूबी लिया। अब उम्मीदवारों की सूची आने का भी इंतजार उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वाले और देश की सियासत पर नजर रखने वाला हर कोई कर रहा है। जैसे ही वो सूची आएगी और तमाम जो अपडेट होंगे वो भी आपके बीच में हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आप सभी ने, और सुब्रत जी आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।